नमस्कार, खबरें भयंकर लेकर आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और जैसा कि आपको पता है कि खबरें भयंकर में लगातार हम अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आज हम जिक्र करने वाले हैं तालिबान का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में आखिरकार तालिबान का जिक्र कैसे? जी हाँ, क्योंकि तालिबान ने 2 दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की। और न सिर्फ तारीफ की बल्कि ये तक कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार जो राष्ट्रपति चुनाव है वो डोनाल्ड ट्रंप ही जीतेंगे। और एक अच्छे नेता के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को तालिबान की तरफ से जो बयान दिया गया उसमें बताया गया। और ये बयान क्या दिया गया? डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला हो गए। डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा गुस्से में आ गए। और फिर क्या हुआ आप देखिए। अब लेटेस्ट अपडेट ये सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऑर्डर दिया गया और तालिबान के जो आतंकवादी हैं उन पर अफगान फोर्सेस और अमेरिकन फोर्सेस ने मिलकर एयर स्ट्राइक की है, जिसमें 100 से ज्यादा तालिबानी आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया है। तो कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन अब यह समझना बहुत जरूरी, ये तो खबर हो गई, लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इस बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप इतने कैसे आग बबूला हो गए। कैसे तालिबान की तरफ से जो 2 दिन पहले बयान दिया गया, तारीफ की गई डोनाल्ड ट्रंप की, उनकी जीत का भरोसा जताया गया तालिबान की तरफ से, इस बयान के बाद एक बड़ा मौका डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन को मिल गया। और जो बिडेन ने तालिबान के इस बयान को डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। और ये जो एयर स्ट्राइक की गई है, कैसे अमेरिका और तालिबान के बीच में जो इस साल की शुरुआत में फरवरी में समझौता हुआ था और जो लगातार अफगान शांति वार्ता चल रही है, इन सब घटनाक्रम के बीच ये जो एयर स्ट्राइक है उसका क्या मतलब हो जाता है, इन सभी को हम समझने की कोशिश करेंगे आज के इस खबरें भयंकर में। तो खबर तो मैंने आपके साथ शुरुआत में शेयर कर दी कि तालिबान की तरफ से क्या किया गया और इसके बाद जो एयर स्ट्राइक की गई। लेकिन अब आपको ये बताता हूं कि जैसे ही तालिबान ने अमेरिका के राष्ट्रपति की तारीफ की, उनकी जीत को लेकर बयान दिया, इसके बाद हुआ ये कि जो बिडेन, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो बिडेन ने इस बयान को डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस्तेमाल किया। और उन्होंने ये कहा कि जो लोग अमेरिका के दुश्मन हैं, यानी कि जो आतंकवादी अमेरिका के दुश्मन है, वो दुश्मन चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते। ये बात कही गई जो बिडेन की तरफ से, डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से। और यही बात चुभ गई डोनाल्ड ट्रंप को। और डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि इस बयान के बाद उन्हें नुकसान भी हो सकता है कि उठाना पड़ जाए अब आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में। तो इसके बाद ही तुरंत काफी ज्यादा एग्रेसिव डोनाल्ड ट्रंप नजर आए हैं। उनकी तरफ से तालिबान के खिलाफ ऑर्डर दिया गया। और अफगानिस्तान में जो हेलमंद प्रांत है, हेलमंद प्रांत में तालिबान के ठिकाने पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की गई। और इस एयर स्ट्राइक में अफगान फोर्सेस और अमेरिकन फोर्सेस एक साथ आए और एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें 100 से ज्यादा तालिबानी आतंकवादी मारे गए हैं। अब आपको थोड़ा सा और मैं बताता हूं, इसके और थोड़ा बैकड्रॉप में लेकर चलता हूं कि ये जो एयर स्ट्राइक है जो की गई है, कैसे जो मौजूदा एक घटनाक्रम वहां पर शांति वार्ता को लेकर बनाया जा रहा है, उसके बीच में इस एयर स्ट्राइक को कैसे देखा जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो तालिबान है, अब तालिबान की तरफ से ये जो बयान दिया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप एक अच्छे नेता हैं और उन्हें ही जीतना चाहिए, ये सब कुछ क्यों हुआ था? आपको याद होगा कि अफगानिस्तान में अगर इस वक्त मौजूदा हालात की अगर हम बात करें तो वहां पर लगातार ये कोशिश की जा रही है ताकि शांति एक बार फिर से स्थापित हो सके। और इसमें जो तालिबान है, तालिबान को मुख्य धारा में लाने की कोशिशें लगातार हो रही हैं। और इसी कोशिश के मद्देनजर इसी साल की शुरुआत में फरवरी में अमेरिका और तालिबान के बीच में एक समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत अमेरिका की तरफ से ये दावा किया गया था, ये बात रखी गई थी कि साल 2021 तक जो अमेरिकन फोर्सेस हैं और जो अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं, तमाम जो फोर्सेस उनकी भी हैं, वो सभी साल 2021 तक वापस चली जाएंगी, यानी कि अफगानिस्तान को खाली कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बदले एक शर्त अमेरिका की तरफ से तालिबान के सामने रखी गई थी कि उसे आतंकवादी संगठन अल-कायदा से तमाम रिश्तों को खत्म करना होगा, पूरी तरह से खुद को अलग करना होगा। और जो भी आतंकवादी गतिविधियां हैं या फिर जो भी हमले हैं या फिर जो भी हिंसक कार्रवाई है, उसे तुरंत बंद करना होगा और अफगान सरकार के साथ मिलकर काम करना होगा। कुछ इस तरह से समझौते में बातें कही गई थी। और इसी के बाद ये जो समझौता है वो अमल में आया था। और उसी समझौते का असर है
जिसके बाद पिछले महीने से ही यानी कि सितंबर से ही कतर की राजधानी दोहा में अफगान शांति वार्ता की शुरुआत हुई है और इसमें अफगानिस्तान सरकार और जो तालिबान संगठन है इसके जो अलग अलग नेता हैं वो एक साथ मिलकर आमने सामने बैठकर कैसे अफगानिस्तान में एक बार फिर से शांति को कायम किया जाए और जब अमेरिकी सेना और जो तमाम अलग अलग देशों की सेना वहां पर है, अमेरिका की जो सहयोगी देशों की सेना वहां पर मौजूद है, जब वो वापस चली जाएंगी तो कैसे वहां पर स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से कायम किया जाए और जो सरकार के साथ मिलकर काम किया जाए। तो इसे लेकर दोहा में बातचीत की शुरुआत हुई, लेकिन अभी ये जो बातचीत है फिलहाल बंद पड़ी हुई है क्योंकि करीब 20 ऐसे बिंदु हैं जिस पर बातचीत की शुरुआत हुई थी। 18 बिंदुओं पर तो बात हो गई है, लेकिन 2 बिंदु हैं खासतौर पर जो धार्मिक आधार के बिंदु हैं और कुछ और रीजन है जिसकी वजह से बातचीत अभी 2 बिंदुओं पर अटकी हुई है। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है अमेरिका की तरफ से कि जल्द ही इस पर भी बात बन जाएगी। तो ये तो हो गया वो बैकड्रॉप जिसकी वजह से जो तालिबान है उसने ये इच्छा जाहिर की कि एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतें और तालिबान की तरफ से तारीफ की गई है। अब इस बात को भी अब समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि तालिबान क्यों चाहता है कि अमेरिकी फोर्सेस अफगानिस्तान को छोड़कर चली जाए। अब देखिए इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दरअसल तालिबान लगातार शांति वार्ता में अपनी भागीदारी तो निभा रहा है, लगातार वो बैठ के कर रहा है, लेकिन एक बार जब अमेरिकी सेना यहाँ से वापस चली जाएगी और आपको ये भी याद दिलाना चाहेंगे कि अभी हाल ही में जो एनएसए हैं अमेरिका के रॉबर्ट ओब्रायन उनकी तरफ से भी ये बात सामने रखी गई थी कि क्रिसमस से पहले अमेरिकी सेना वापस चली जाएंगी, अफगानिस्तान को छोड़ देंगे। ये बयान दिया गया था और उसके बाद ही तुरंत ये तालिबान की तरफ से आधिकारिक तौर पर बयान आ गया। डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ को लेकर, उनकी जीत को लेकर ही बयान आ गया और इस बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी आग बबूला हो गए। तो देखिए तालिबान को लेकर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अभी तो फिलहाल वो तमाम वादे, तमाम दावे ज़रूर कर रहा है अमेरिका के साथ और अफगानिस्तान सरकार के साथ, लेकिन एक बार जैसे ही यहाँ से सेना की वापसी हो जाएगी तो एक बार फिर से जो पहले के 2 दशक पहले वाले हालात थे अफगानिस्तान में, जो तालिबान का वर्चस्व अफगानिस्तान में होता था और आप जानते हैं कि वहाँ पर फिर उस वक्त क्या हालात थे, मतलब जो नरकीय जीवन वहाँ के लोगों के लिए था, जो कट्टरवाद वहाँ पर फैला रखा था, जिस तरह से लोगों पर जुल्म सितम होता था, एक बार फिर से तालिबान उसी तरह का राज कायम करना चाहता है। और एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि तालिबान के साथ जो पाकिस्तान के करीबी रिश्ते हैं, वहाँ की जो खुफिया एजेंसी ISI के जो करीबी रिश्ते हैं, इसका भी फ़ायदा उठाकर तालिबान एक बार फिर से फोर्सेस के वापस जाने के बाद खुद को वहाँ अपनी पोजीशन को गेन करना चाहता है। इसलिए वो बार बार डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ कर रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ही बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इस बातचीत को आगे बढ़ाने में और तालिबान के साथ शांति वार्ता को स्थापित करने में। और इसी के बाद तालिबान ने ये जो बयान है वो दिया है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। और देखिए इस बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप का जो गुस्सा है वो इसलिए भी समझा जा सकता है क्योंकि जो लेटेस्ट सर्वे है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर किया गया है, इसमें ये बात भी सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप जिन राज्यों में पिछली बार जीते थे उन राज्यों में भी वो जो बिडेन से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और एक और बड़ी बात सामने आई है कि जो बुजुर्ग मतदाता है अमेरिका में, खासतौर पर 65+ वाला जो मतदाता है, वो पहले जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा था, अब वो कहीं ना कहीं इधर से जो बिडेन की तरफ जा रहा है। यानी कि हर तरफ जो बिडेन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप से आगे चल रहे हैं और इन सब के बीच तालिबान की तरफ से बयान दे देना और जो बिडेन की तरफ से डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से इसे रिपब्लिकन के खिलाफ इस्तेमाल करना, यही वजह है कि तुरंत कोई डैमेज ना हो और इस तरीके के बयान से खुद को बचाया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आदेश दिया गया और तालिबान के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया, सख्त कार्रवाई की गई ताकि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है या फिर जो उनके विरोधी हैं वो ये ना दिखा पाएं कि डोनाल्ड ट्रंप तालिबान को लेकर या फिर आतंकवादी संगठन को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। फिलहाल आज के खबरें भयंकर में इतना ही। आगे भी आपके साथ और वीडियो शेयर करता रहूंगा। नमस्कार।